अफ्रीका के बेहद मुश्किल इलाकों में एक ही नियम लागू होता है, ढल जाओ या जान गंवाओ। यहां सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। ये जगह ना माफ करती है, ना ही भुलाई जा सकती है। तो आइए देखें अफ्रीका's डेडली किंगडम। गर्मियों का मौसम है और फीमेल केप फर सील्स का एक झुंड साउथ अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट की तरफ लौट रहा है। इनका साल का ज्यादातर समय समुद्र में खुद को मोटा ताजा करने में बीतता है। एक सील प्रेग्नेंट है और वो पीछे रह जाती है। ग्रेट व्हाइट शार्क का रंग उसके ऊपर और नीचे वाले दोनों हिस्सों को दिखने नहीं देता। पर फुर्तीली सील आखिरी पल में खुद को मौत से बचा लेती है। साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी मेनलैंड कॉलोनी पहुंचने के बाद ये रेत में एक खाली जगह ढूंढने के लिए 4 लाख ब्लबरी बॉडीज के बीच से आगे बढ़ती है। और फिर जल्द ही ये अपने बच्चे को जन्म दे देती है। मां अपने बच्चे की गंध को याद कर लेती है। और इस बच्चे को मिलता है दुनिया का सबसे ज्यादा फैट वाला दूध। मां जब मछलियां पकड़ने जाएगी तो बच्चे को खुद को जिंदा रखने के लिए पूरी ताकत की जरूरत होगी। बच्चा जन्म के समय से ही देख और सुन सकता है। इसकी मां इसके जैसे ही दिखने वाले हजारों बच्चों में से इसकी अनोखी आवाज को पहचान सकती है। इस कॉलोनी के बड़ी उम्र के मेल्स को अब मां की जरूरत नहीं रही। वो अब रुतबे और पावर की तलाश में है और ऐसा हर मेल अपनी दादागिरी जताता हुआ घूम रहा है। पर इसे शायद ऐसी कोई जरूरत नहीं। ये है बीच मास्टर।
इसका वजन 350 किलो है। इसकी बॉडी पर ढेर सारा ब्लबर है। लड़ाई के दौरान इसे बचाने के लिए इसके लंबे केनाइन्स और 6 शार्प क्लॉज भी हैं। इसकी घनी मेन इसकी गर्दन की नाजुक आर्टरीज को बचाती है। छोटा मेल समझ जाता है कि वो इससे टक्कर नहीं ले सकता, तो वो पीछे हट जाता है। बीच मास्टर तकरीबन 30 फीमेल्स वाले अपने झुंड में लौट आता है। बच्चे को जन्म देने के 1 हफ्ते बाद ही ये फिर से मेटिंग के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ब्रीडिंग का ख्याल सिर्फ इनके दिमाग में ही नहीं है। यहां से 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर केप गैनेट्स की सिर्फ 6 ब्रीडिंग कॉलोनीज में से एक में भीड़ बढ़ती जा रही है। हर परिंदा अपने लाइफ पार्टनर के लौटने का इंतजार कर रहा है और एक से दिखने वाले 16,000 परिंदों में से उसे पहचानना आसान नहीं। किसी भी रिश्ते की बुनियाद टिकी होती है पार्टनर की बात ध्यान से सुनने पर। हर परिंदा अपने पार्टनर के सॉन्ग को पहचानता है और उसे सुनकर ही उसके पास पहुंच जाता है। एक दूसरे से दोबारा मिल जाने के बाद ये अब अच्छी जगह तलाश करना शुरू कर देते हैं। माँ बाप दोनों ही अपने इकलौते अंडे को इंक्यूबेट करने में मदद करते हैं। ये उसे अपने गहरे रंग वाले वेब्ड फीट के जरिए गर्म करते हैं। इनका यहां आने का समय अटलांटिक के सबसे बड़े तोहफे के दौर से मेल खाता है। बेंगुएला करंट अफ्रीका के सदर्न टिप को चर्न करने लगता है। जब इसका न्यूट्रिएंट रिच ठंडा पानी सतह पर मौजूद गर्म पानी से मिलता है तो प्लैंकटन खिलने लगता है और दुनिया की सबसे बड़ी दावतों में से एक का इंतजाम हो जाता है। और इस दावत में हिस्सा लेने वाले जीवों में शामिल होते हैं ये एवर पॉपुलर अफ्रीकन पेंगुइन्स। और मानो ये इस मौके के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये ऐसे गिने चुने पेंगुइन्स में शामिल हैं जो 45 डिग्री सेल्सियस वाले ग्राउंड टेम्परेचर्स को झेलने के हिसाब से ढल चुके हैं। इनकी आंखों के ऊपर मौजूद पिंक ग्लैंड में से जब खून गुजरता है तो वो हीट को रेडिएट करता है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा पैच उतना ही ज्यादा गुलाबी होगा। समुद्र का लेवल घटने से भी इन्हें कोई परेशानी नहीं होती। अपनी सेफ्टी के लिए ये एकजुट रहते हैं और तेजी से डैसन आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं। इस आइलैंड पर 1900 ब्रीडिंग पेयर्स रहते हैं। मेटिंग सीजन में मेटिंग की उम्मीद रखने वाले यंग मेल्स अपनी वोकल कॉर्ड्स को जैसे टेस्ट करते रहते हैं। इस तरह की आवाजों की वजह से इन्हें कभी-कभी जैकएस पेंगुइन्स भी कहा जाता है। हर मेल अपने अंदर के बेहतरीन गायक को जगाने की कोशिश करता है। चार साल का ये मेल मोहब्बत का अपना पहला गाना गा रहा है। इसकी इस कोशिश की तरफ किसी का ध्यान जाता भी है, पर यह फीमेल चाहती है कि ये इतनी बेताबी ना दिखाए। ये इसका पहला रिलेशनशिप है
और ये लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट ढूंढ रही है। ये कपल कई हफ्ते तक रोमांस में डूबा रहता है। इस बीच और कई उम्मीदवार भी खुद को साबित करने के लिए लाइन लगाए रहते हैं। इधर सील कॉलोनी में कोस्ट पर बच्चों की भरमार है, जो कुछ ही हफ्तों के हेर फेर में पैदा हुए हैं। इतने सारे बच्चों के जन्म से ये भरोसा हो जाता है कि खतरे का शिकार बनने के बावजूद काफी बच्चे बच जाएंगे। ज्यादातर ने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है और बीच मास्टर्स को तो कुछ खाए 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो चुका है। ये फीमेल्स को लुभाने के काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हैं, जो फिर अगले साल इनके बच्चों को जन्म देंगी। लेकिन ये नई मां इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रही। ये मछली पकड़ने जा रही है ताकि ये दूध प्रोड्यूस करती रहे। इसे जमीन पर चलने में दिक्कत होती है, पर समुद्र में उतरते ही इसकी फुर्ती देखते ही बनती है। लेकिन गहरे पानी में बड़ी मुसीबत भी छिपी होती है। मदर सील शिकार पर निकलती है तो इसे खतरे से घिरे अपने बच्चों को कॉलोनी में अकेला छोड़ना पड़ता है। बच्चा भोला भाला और एडवेंचरस है। ये क्रैश की सिक्योरिटी से दूर निकल जाता है। बच्चा एक और मां के रास्ते में आ जाता है, जो ये नहीं चाहती कि आसपास का कोई और बच्चा उसके बच्चे से कंपीट करे। बच्चे को किसी बॉल की तरह उछाला जा रहा है और उसे ये पता ही नहीं कि उसका जुर्म क्या है। ये चाहता है कि इसकी मां इसके पास आ जाए, लेकिन ये गलत दिशा में चला जाता है। इस साल पैदा होने वाले 20% बच्चे अपनी जिंदगी के शुरुआती महीनों में जिंदा नहीं बच पाएंगे। अगर इसे अपना घर मिल भी गया तो भी मां अपना पेट भरकर ही वापस लौटेगी। किनारे से कई किलोमीटर दूर शिकार वाली अपनी जगह पहुंचने के लिए इसे सील के सबसे बड़े दुश्मन के दबदबे वाले खतरे से भरे इलाके को पार करना होगा। ब्रीडिंग सीजन के दौरान यहां ग्रेट व्हाइट शार्क्स की दुनिया की सबसे बड़ी तादाद नजर आती है। यहां इनाम का पलड़ा खतरे पर भारी है। ये ऑयली सार्डिन्स के एक झुंड पर हमला करती है, लेकिन कोई भी खुराक मुफ्त में नहीं मिलती। हां, शार्क के लिए मामला अलग है। ग्रेट व्हाइट्स अपनी फूड चेन और इस काम से जुड़ी महारत में सबसे ऊपर हैं और इन्हें शिकार के मामले में 47% कामयाबी मिलती है।
समुद्र की गहराई से ये ऊपर की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आती है। लेकिन एक जगह ऐसी है जहां ये देख नहीं पाती और मदर सील उस जगह के बारे में जानती है। तो ये ग्रेट व्हाइट की वर्टिकल रेंज ऑफ साइट से दूर डाइव लगाकर दूसरी जगह चली जाती है। ये है कैल्प का एक लहराता हुआ जंगल। दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स में से एक। ग्रेट व्हाइट्स अक्सर ऐसे उलझे हुए किसी जंगल से बचती हैं। इसीलिए ये कम उम्र सील्स के लिए तैरने और शिकार करने की महारतों को निखारने के लिए बेहतरीन ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाते हैं। सील मदर किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाती है, जहां इसका छोटा सा बच्चा अब भी इधर उधर भटक रहा है। कॉलोनी के शोर शराबे में इसकी चिल्लाने की आवाज दब जाती है। इसकी मां बीच पर बड़ी बेचैन होकर इसे ढूंढ रही है। ऊपर भी गर्ल्स का एक झुंड सील के बच्चों की तलाश में है। ये कोई आसान खुराक ढूंढ रहे हैं। यानी ऐसे बहुत से बच्चे जो जिंदा नहीं बच पाए। और कुछ ऐसे भी जो अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। डैसन आइलैंड के बीचेस पर हालात बेहतर लग रहे हैं, जहां ये यंग पेंगुइन कपल अपने हनीमून का मजा ले रहे हैं। हाल ही में जोड़ा बनाने वाले ये जोशीले परिंदे अपने पहले अंडों के लिए घोंसला बना रहे हैं। ये इन्हें गर्मी से तो बचा लेता है, लेकिन पार्टनर द्वारा उड़ाई जा रही धूल मिट्टी से नहीं। मेल घोंसले को सजाने के लिए सीवीड और फूल जैसी चीजें लेकर आता है। आखिरकार घर तैयार हो ही गया। अब ये 2 अंडों पर अपना ध्यान लगा सकते हैं। पेंगुइन्स इंक्यूबेशन की अपनी जिम्मेदारी को बांट बांट कर निभाते हैं। इनके घरों की तरफ कुछ गलत जानवरों का भी ध्यान जाता है। ये हैं डैसन आइलैंड के सबसे शातिर अंडे चुराने वाले। गर्ल दिखने में उदासीन और हार्मलेस से लग सकते हैं, लेकिन तजुर्बा ना रखने वाले ये पेरेंट्स भी इस अजनबी खतरे को पहचान जाते हैं।